Assalamu alaikum students, welcome to the first lecture of week 3 और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंडीशंस और कंडीशंस आर आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग की जर्नी में. और व्हाट बेसिकली आर कंडीशन, सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसकी और फिर हम इसको स्क्रैच में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि स्क्रैच में हम हाउ कैन वी यूज़ कंडीशंस और कंडीशंस के हिसाब से हाउ कैन वी क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम. और कंडीशंस आपकी गेम्स बनाने में, एप्स बनाने में, हर जगह आपकी कंडीशंस जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड पार्ट्स हैं आपके प्रोग्रामिंग का. तो अगर आपको कंडीशन समझ में नहीं आएंगी अभी इस वाले लेक्चर में, इसके बाद आपको लूप्स पढ़ाए जाएंगे, फिर वेरिएबल्स आएंगे, एब्स्ट्रैक्शंस एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल दैट. तो अगर आपको कंडीशन समझ नहीं आई तो आपको अगला कोई भी पार्ट समझ नहीं आएगा. तो मेक श्योर कि आप कंडीशंस को अच्छी तरह समझ लें, उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें. जितने भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं वो प्रोजेक्ट्स भी आप प्रैक्टिस करें. और अगर आपको समझ नहीं आती तो लेक्चर को दोबारा सुने, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आस्क सम फ्रेंड जिसको कंडीशन समझ में आ गई हैं. और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस हमारा जो वीकली सेशन होता है उसके अंदर. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट विद कंडीशन. सबसे पहले कंडीशंस होती क्या हैं? कंडीशंस जिसको उर्दू में कहते हैं कि शर्त. कि लेट्स से कंडीशंस को आसान अल्फाज में अगर हम बयान करें तो आपके पास एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन के हिसाब से आपने कोई एक्शन लेना है. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द वेदर टुडे? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है. और फिर इसके हिसाब से आपकी सिचुएशन क्या बन सकती है कि करंटली इट इज़ रेनिंग, और या फिर करंटली इट इज़ ड्राई. मतलब बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही, ठीक है. और इन दोनों कंडीशंस में हम क्या करेंगे, लेट्स मेक इट अ बिट सिंपल. कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि बारिश हो रही है कि बारिश नहीं हो रही. और बारिश या हो रही है या नहीं हो रही है. अगर बारिश हो रही है तो देन इट इज़ अ यस, और अगर बारिश नहीं हो रही देन इट इज़ अ नो. तो हमारे पास ये दो डिफरेंट सिचुएशंस आ जाएंगे, हमारे पास दो डिफरेंट, हमारे पास पोटेंशियल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है. और इन दोनों केसेस में हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट चीज़ लेनी है. फॉर एग्जांपल, अगर बारिश हो रही है तो आई विल से के टेक एन अम्ब्रेला, और अगर बारिश नहीं हो रही तो डोंट टेक दी अम्ब्रेला, ठीक है. तो एज यू कैन सी के डिफरेंट कंडीशंस जो हैं उसमें हमें डिफरेंट आउटपुट जो है वो लेना पड़ेगा प्रोग्राम में. तो हमें पहले प्रोग्राम में चेक करना पड़ेगा इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू और कंडीशन इज़ नॉट, और फिर उसके हिसाब से वी हैव टू टेक सम एक्शंस. तो प्रोग्रामिंग में भी हम यही करते हैं जैसे हम डेली लाइफ में करते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू चेक सम कंडीशन. कि प्रोग्रामिंग में आपकी कोई कंडीशन है, ठीक आ रही है, फॉल्स आ रही है, ट्रू या ट्रू आ रही है, फॉल्स आ रही है, और फिर उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे उस कंडीशन की बेसिस पे. तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल हेयर. ओके, विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल कंडीशन. सबसे पहले वी विल सी के हाउ वी कैन ऐड अ कंडीशनल ब्लॉक इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर. तो सबसे पहले हमने कंट्रोल्स वाले सेक्शन में जाना है. कंट्रोल्स वाले सेक्शन में देयर आर डिफरेंट ब्लॉक्स, और आज हम सिर्फ दो ब्लॉक्स पढ़ेंगे, इफ़ ब्लॉक और इफ़ एल्स ब्लॉक. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग का कोर्स किया था, तो दे नो के व्हाट इज़ इफ़ और व्हाट इज़ इफ़ एल्स. लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यू हैव टू पे अटेंशन और यू हैव टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाएंगे, ठीक है. तो अब हम इसके अंदर कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं? तो लेट्स से कि हम एक बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हमारे पास ये कैट है, और अगर ये कैट हमारे माउस को टच कर रही है किसी भी टाइम पे तो वी वांट इट टू मेक अ साउंड, ठीक है. तो विल कॉल इट अ सेंसिटिव कैट.
कि जब भी ये माउस इसके नज़दीक आएगा इट विल मेक अ साउंड। तो हाउ विल वी डू दैट? सबसे पहले तो विल फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड इवेंट, के ग्रीन फ्लैग जब क्लिक हो तभी ये इवेंट स्टार्ट हो। और उसके बाद वी वांट टू चेक कि हमारा जो माउस है वो इसको क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वी विल गो टू द कंट्रोल्स, और बल्कि वी विल गो टू द सेंसिंग ब्लॉक। और सेंसिंग ब्लॉक में हमारे पास एक ये हेक्सागोनल ब्लॉक है टचिंग का, और एज यू कैन सी कि इट सेज टचिंग माउस पॉइंटर। तो ये क्या करता है, ये कंडीशन चेक करता है कि हमारा जो करंट स्प्राइट है वो माउस पॉइंटर को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उस हिसाब से इट विल रिटर्न अ ट्रू और अ फॉल्स। तो अगर फिलहाल हमारा माउस पॉइंटर लेट से स्प्राइट के नज़दीक नहीं है, तो जब भी ये कंडीशन चेक होगी इट विल रिटर्न फॉल्स, मतलब कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, इट विल रिटर्न अ नो। तो एज यू कैन सी अगर हम इस पर क्लिक करें तो करंटली इट सेज फॉल्स। ठीक है। तो जब हमारा इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक हैज़ अ कंडीशन इनपुट, यहाँ पे जो हेक्सागोन है यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हेक्सागोन शेप के वो हैं ब्लॉक्स हैं। और लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स में भी देखा था, ऑपरेटर्स में भी कुछ हेक्सागोन शेप के ब्लॉक्स हैं, वो भी हम आज या फिर कल के लेक्चर में देखेंगे। तो लेट्स पुट दिस कंडीशन इनसाइड द इफ ब्लॉक। अगर हम इसको इफ ब्लॉक में डाल देते हैं तो अब ये इफ ब्लॉक तभी रन होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब हमारा जो माउस पॉइंटर है ये जब हम टच करेगा कैट को, सिर्फ ये तभी हमारी इफ कंडीशन जो है वो रन होगी। तो व्हाट वी वांट कि अगर हमारा माउस पॉइंटर टच कर रहा है कैट को, वी वांट टू प्ले अ मियाओ साउंड। और नाउ इफ वी क्लिक दिस ग्रीन फ्लैग, तो यू कैन सी के अब हम जब माउस पॉइंटर को कैट की तरफ लेके जा रहे हैं, वी वांटेड टू मेक अ मियाओ साउंड, लेकिन नथिंग हैपन्स। तो व्हाई डज नथिंग हैपन? क्योंकि जब हमने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया, एज यू कैन सी कि जैसे हमने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया ये थोड़ी देर के लिए आवर प्रोग्राम स्टार्टेड, और इट चेक्ड इफ स्टेटमेंट फॉरन से, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत तेज़ चल रहा है, तो जब तक हमारा माउस यहाँ तक पहुँचता है तब तक हमारा प्रोग्राम ही ख़त्म हो चुका होता है। तो हाउ कैन वी रिजॉल्व दैट? हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमेशा चेक कर रहा हो कि हमारा माउस किधर है, और अगर हमारा माउस इसको टच कर रहा है तो ये म्याऊ साउंड करे। तो हाउ वी कैन चेक के हमेशा जब हमारा माउस पॉइंटर किधर है, तो उसके लिए वी विल यूज़ लूप। और लूप्स हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तो फिलहाल लेकिन फ़िलहाल विल जस्ट यूज़ अ फॉरएवर लूप हेयर। और व्हाट इट डज इट्स कि इस लूप के अंदर जो भी है इट रन्स इन्फिनिटली, मतलब ये बार बार रन होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है जब तक हम इसको एक्सप्लिसिटली स्टॉप ना करें। जब तक हम ये रेड वाला बटन ना दबाएं ये चलता रहेगा। तो नाउ व्हेन आई क्लिक दिस ग्रीन फ्लैग, तो सी के अब ये वाला जो हमारा कोड है ये पूरा ये कंटिन्यूसली रन हो रहा है। और जो फॉरएवर के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट है, इफ ब्लॉक है, और इफ ब्लॉक के अंदर हमारी जो कंडीशन है और उसके बाद जो प्ले साउंड है, ये बार बार चेक हो रहा है कि माउस पॉइंटर किधर है। तो जैसे ही हमारा माउस पॉइंटर अब कैट के नज़दीक जाएगा तो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। फिलहाल हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। ठीक है। और लेट्स रन इट, और as soon as I get close to this cat it will make a sound। और अगर मैं अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर छोड़ दूं तो इट विल कीप ऑन मेकिंग साउंड्स, क्योंकि ये इन्फिनिट लूप में है। ओके। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड, अगर हम इसको अभी रेड बटन को क्लिक करें तो ये हमारा ये जो फॉरएवर लूप है ये स्टॉप हो जाएगा, वरना ये हमेशा चलता रहेगा। तो आई गेस यू नाउ अंडरस्टैंड कि जो इफ ब्लॉक है उसके अंदर अपनी कंडीशन ट्रू फॉल्स के हिसाब से इफ ब्लॉक कैसे चलता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, let's make it a bit more interesting now. Let's delete all this, or let's add a backdrop. Let's find our snow backdrop. Okay, where is the trees backdrop? Yes, winter backdrop हम ऐड करते हैं बीच में। और now what we want is के as you can see के यहाँ पे दो ट्रीज हैं ग्रीन कलर के। और नाउ व्हाट आई वांट के जब भी मैं कैट को मूव कर रहा हूँ, अगर कैट किसी भी ट्री से टकरा जाती है तो इट विल डू समथिंग, इट शुड डू समथिंग, इट शुड मेक अ साउंड, या फिर इट शुड टेल अस के वो ट्री से टकरा गई है। और हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट यूजिंग कंडीशनल्स अगेन। और लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। तो सबसे पहले तो हमने ग्रीन फ्लैग इवेंट क्लिक करना है, और सिंस नाउ वी आर कंटिन्यूसली चेकिंग के कैट जो है वो किसी ट्री से टकराई है कि नहीं टकराई, तो वी नीड अ फॉरएवर लूप हेयर।
और हम फॉरएवर लूप चलाएंगे, तो जैसे ही ये हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो ये फॉरएवर लूप जो है वो चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। तो व्हाट वी वांट टू डू इनसाइड इज वी वांट टू चेक कि कैट जो है वो ग्रीन ट्री के नज़दीक है या नहीं है। लेकिन ये जो ट्री है ये कोई स्प्राइट नहीं है हमारा, ये तो वो है बैकग्राउंड है। तो हाउ कैन वी चेक कि किसी बैकग्राउंड में किसी चीज़ के साथ वो टकरा रही है कि नहीं टकरा रही। तो उसके लिए वी विल यूज़ अ सेंसिंग ब्लॉक। हमारे सेंसिंग ब्लॉक्स में एक हमारे पास है टचिंग कलर ब्लॉक, और इट इज़ अ कंडीशन, इट रिटर्न्स अ ट्रू और अ फॉल्स, और इट चेक्स कि जो हमारा करंट स्प्राइट है वो किसी कलर को टच कर रहा है या नहीं कर रहा। और क्योंकि हमारे जो ट्रीज हैं वो ग्रीन कलर के हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए हमारे ट्रीज को हमारी कैट टच कर रही है या नहीं कर रही। तो व्हाट वी वांट इज वी कैन क्लिक ऑन दिस कलर, और यहाँ से हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन लाइक चेंज दिस टू ग्रीन कलर, लेकिन जो कलर हम चूज कर रहे हैं दैट विल बी ऑलवेज बी समवॉट डिफरेंट इस कलर से। तो व्हाट इज़ द इजी थिंग टू डू, यहाँ से हू और सैचुरेशन और ब्राइटनेस चेंज करने की जगह वी कैन क्लिक दिस आई ड्रॉपर बटन जो नीचे है, यहाँ पे हमारे 3 स्लाइडर्स के नीचे ये बटन है। और व्हेन वी क्लिक दिस तो वी कैन सिलेक्ट एनी कलर हमारी स्टेज से। तो वी विल सिलेक्ट दिस ग्रीन कलर ट्री का, और इट विल ऑटोमेटिकली बी सिलेक्टेड, हमारे पास अब ये ग्रीन कलर का आ गया। और दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू जब हमारा स्प्राइट जो है वो किसी ग्रीन कलर से टकरा रहा है। और हाउ कैन वी यूज दिस कंडीशन, वी हैव टू यूज एन इफ स्टेटमेंट अगेन, और कंट्रोल में हम जाके इफ स्टेटमेंट लेके आएंगे यहाँ पे, और उसको हम बोलेंगे कि जब भी ये ग्रीन कलर को टच कर रहा है तो यू शुड से ट्री फॉर 2 seconds। ओके, तो लेट्स सी इफ आई क्लिक द ग्रीन फ्लैग, तो इफ आई टेक दिस स्प्राइट एनीवेयर, तो जैसे ही मैं इसको ट्री से टच करता हूँ तो इट विल से ग्रीन, इट विल से ट्री। ओके, अगर मैं किसी को कहीं और रखता हूँ तो इट वॉन्ट से एनीथिंग। लेकिन आई वांट कि मैं इसको कीबोर्ड से मूव कर सकूँ, तो लेट्स ऐड द कीबोर्ड इवेंट ताकि हम इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स मूव कर सकें। हमने ये पहले से ही देखा हुआ है, तो वी वांट नीड टू गो इन टू द डिटेल्स कि हम कैसे कर रहे हैं। तो वी जस्ट वांट कि जब हम राइट एरो क्लिक करें तो इट शुड मूव 10 steps, और जब हम लेफ्ट एरो क्लिक करें इट शुड मूव ऑल्सो मूव 10 steps, लेकिन इसको डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए। तो लेट्स पॉइंट इन डायरेक्शन, पहले ये पॉइंट इन डायरेक्शन 90 करेगा, और लेफ्ट जाने के लिए इट शुड पॉइंट इन डायरेक्शन -90। ओके, तो नाउ व्हेन वी click the right button it goes right, when we click the left button it goes left, लेकिन it is upside down क्योंकि हमने इसकी ओरिएंटेशन की मेथड चेंज नहीं किया। और we'll change that कि इसका ओरिएंटेशन जो है वो मिरर हो, रोटेट ना हो। और नाउ आई गेस वी आर गुड। अगर हम राइट क्लिक करते हैं इट गोज़ राइट, अगर हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं इट गोज़ लेफ्ट, और जैसे ही ये ट्री से टकराएगी इट विल से ट्री। लेकिन अब ये हमारा क्योंकि कोड हमने स्टॉप कर दिया था तो हमारा फॉर एवर लूप नहीं चल रहा। तो लेट्स टेक दिस कैट बैक टू द सेंटर और देन क्लिक द ग्रीन फ्लैग, ताकि हमारी जो ये फॉर एवर लूप वाली कंडीशन है ये चल पड़े। और नाउ इफ वी क्लिक अ ट्री, इफ वी टच अ ट्री तो इट विल से ट्री, और सेम विद द अदर ट्री इट सेज ट्री। सो वेयर कंडीशंस आर वर्किंग फाइन। तो ऐसा ऐसा हम अपनी कंडीशंस को जो है वो थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड करते जा रहे हैं। ओके okay. तो यू रिमेंबर दैट बलून थिंग जो हमने एक दफ़ा बनाई थी। लेट्स find our balloon again. Okay, this is a backdrop, we need to search for sprite. Here is our balloon, और what we want with this balloon is today कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम कैसे इसको इन्फ्लेट कर सकते हैं विद साउंड, जैसे जैसे हम माइक में बोल रहे थे तो ये बड़ा हो रहा था। नाउ व्हाट वी वांट इज वी वांट कि ये बड़ा होता जाए, लेकिन balloon ऑलवेज तो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन तो जब ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इट शुड पॉप, तो मतलब ये फट जाए। तो हाउ कैन वी डू दैट, वी कैन यूज़ अ कंडीशन चेक करने के लिए कि बलून का बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। हम किसी भी एक स्पेसिफिक साइज से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर करंटली बलून का साइज़ 100 है, तो अगर हम इसको बड़ा करते जाते हैं तो अगर ये 200 से बढ़ जाएगा तो इट शुड पॉप। तो ये वाली कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे कि बलून का साइज़ 200 से बढ़ गया है। तो उसके लिए विल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अगेन फाइंड द ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड इवेंट, और उसके बाद अगेन फाइंड द फॉरएवर ब्लॉक।
और फॉरएवर ब्लॉक में हमने कौन सी कंडीशन चेक करनी है, हमने कंडीशन ये चेक करनी है कि बलून का साइज़ 200 से बड़ा है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटर चाहिए होगा यहाँ पे। दिस इज़ अ न्यू ऑपरेटर फॉर अस, दिस इज़ अ ग्रेटर देन ऑपरेटर। देयर आर मैनी ऑपरेटर्स, हम आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑपरेटर्स देखेंगे। तो दिस ऑपरेटर इट इज़ कॉल्ड अ ग्रेटर देन ऑपरेटर। और यहाँ पे इट चेक्स के इफ़ सम वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अनदर वैल्यू। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं लेट्स से 200, और हमने चेक करना है कि इसका साइज़ जो है वो 200 से बड़ा है कि नहीं है। तो हमारा साइज़, हमने वैल्यू लास्ट टाइम हमने वैल्यूज़ वाले उसमें लेक्चर में देखा था कि जो लुक्स वाला हमारा टैब है वहाँ पे हमारे पास एक साइज़ का भी वेरिएबल होता है, वैल्यू होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ दिस कंडीशन चेक्स के इफ साइज इज ग्रेटर देन 200, और अगर साइज 200 से ज़्यादा है तो इट शुड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट वुड रिटर्न फॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम फॉरएवर लूप में अगेन हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए। और इफ़ स्टेटमेंट में हम कंडीशन डालेंगे कि इफ़ साइज इज ग्रेटर देन 200, और अगर साइज ग्रेटर देन 200 है तो व्हाट डू वी वांट टू पॉप द बलून। और पॉप कैसे करेंगे, विल जस्ट हाइड द बलून और देन विल मेक अ साउंड, विल मेक द पॉप साउंड। ओके। और लेकिन इस बलून को हमने बड़ा कैसे करना है, तो इट विल आई गेस विल यूज द स्पेस की, और स्पेस की जैसे हम प्रेस करेंगे तो व्हाट शुड इट डू, इट शुड चेंज द साइज बाय 10। तो जैसे ही हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ जो है वो 10 से बढ़ता जाएगा। तो अभी साइज़ 100 है तो हम एक दफ़ा स्पेस की प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ अब 110 हो गया। तो ऐसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जब ये 200 पे पहुंच जाएगा तो इट वुड ब्लो अप। लेकिन अभी ये 220 पे पहुंच गया, इट डजंट ब्लो अप क्योंकि हमने अभी तक ग्रीन फ्लैग क्लिक नहीं किया। तो अभी ये फॉरएवर लूप जो है वो रन नहीं हो रहा। ओके। तो नाउ लेट्स क्लिक द ग्रीन फ्लैग। लेकिन एज यू कैन सी कि जैसे हमने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया तो देर इज़ अ बग हमारे कोड में। और बग क्या है कि हमने साइज़ तो 220 पे कर दिया है, लेकिन जब हम फॉरएवर लूप क्लिक करते हैं, फॉरएवर लूप पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो इट ऑलवेज चेक्स कि साइज़ 200 से बड़ा है कि नहीं। और अगर 200 से बड़ा है तो इट वुड हाइड द बलून एंड इट विल प्ले द पॉप साउंड। लेकिन वो बलून को रीसेट नहीं कर रहा, हमने बलून को वापस से 100 वाले साइज़ पे नहीं किया। तो वी शुड डू दैट, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये इनफिनिट लूप जो है वो चल जाएगा। तो व्हाट इज़ एन इनफिनिट लूप, इनफिनिट लूप होता है कि इट इज़ अ बग प्रोग्राम के अंदर। एक प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम होता है कि आपका प्रोग्राम एक जगह स्टक हो जाता है, वहां से निकलता नहीं है। एज यू कैन सी इस कंडीशन में जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं तो इट इज़ कॉन्स्टेंटली पॉपिंग द बलून। क्यों, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दफ़ा बलून पॉप हो गया तो वो बलून जो है वो दोबारा से रीसेट हो जाए, हर बार 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 पॉप ना हो। तो वी कैन फिक्स दिस बग बाय सेटिंग द साइज ऑफ द बलून। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है सेट साइज, तो हम साइज को वापस से 100% पे कर देंगे। और उसके बाद व्हाट वी वांट इज के नाउ लेट्स सी, लेट्स क्लिक द ग्रीन फ्लैग। और लेकिन हमारा बलून तो पॉप हो गया है, लेकिन हमारा बलून जो है वो उसका साइज़ दोबारा से रीसेट होकर हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बलून को एक दफ़ा हाइड कर दिया है लेकिन उसको हमने दोबारा शो नहीं किया। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब भी हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करें तो हमारा कोड जो है वो पूरा रीसेट हो। ओके। और रीसेट कैसे होगा, वी हैव टू शो द बलून। तो हम लुक्स में जाके जहाँ से हमने हाइड ब्लॉक उठाया था यहाँ से देयर इज़ अ शो ब्लॉक, तो विल पुट दिस शो ब्लॉक हेयर। ओके। तो नाउ व्हेन एवर वी क्लिक द ग्रीन फ्लैग तो हमारा जो बलून है वो रीसेट हो जाता है 100 पे साइज पे। और नाउ व्हेन वी क्लिक द स्पेस बटन वंस ट्वाइस थ्राइस ऐसे करके जब हम 200 पे पहुंच जाएंगे और 200 को क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है इट चेक्स के 200 से बड़ा है कि नहीं है, तो 200 पे इट वॉन्ट गेट ट्रिगर्ड। लेकिन जैसे ही हम 200 क्रॉस करेंगे तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और लेट्स डू दैट। तो एज वी कैन सी कि हमने जैसे ही 200 से क्रॉस किया तो आर बलून पॉप्ड और इट गॉट हिडन। और नाउ व्हेन वी क्लिक द ग्रीन फ्लैग अगेन तो हमारा बलून जो है वो वापस नॉर्मल साइज पे आ जाता है और इट इज़ शोन अगेन। ओके। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फन बलून पॉपिंग कोड। और नाउ लेट्स स्विच गियर्स, लेट्स ट्राई समथिंग अगेन कंडीशनल्स के साथ। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ कि आप कंडीशनल्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा नहीं करवा रहा। और वंस यू लर्न ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, आप कंडीशंस पढ़ेंगे, उसके बाद लूप्स पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शंस, वेरिएबल्स और ब्रॉडकास्टिंग। फिर जब आप सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तो देन विल स्टार्ट विद प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह वीक 5 में, बल्कि हाँ यस मे बी वीक 4 में।
या वीक 5 में विल स्टार्ट विद प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स करेंगे। और प्रोजेक्ट्स विल बी फन, क्योंकि उसके अंदर आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स बारी बारी पढ़ रहे हैं ना, अकेले अकेले कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट होंगे। तो लेट्स फाइंड आवर डक। ओके, हियर्स आवर डक। तो व्हाट वी वांट विद दिस डक इज कि वी वांट दिस डक टू आस्क अस फॉर अ नंबर। तो ये हमसे पूछेगी कि गिव मी अ नंबर, और हम इसको कोई भी नंबर देंगे तो इट शुड टेल अस कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, और इसके अंदर हम कंडीशनल्स यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द ग्रीन फ्लैग इवेंट, और उसके बाद व्हाट वी वांट इज वी वांट टू आस्क फॉर समथिंग। तो हमारे पास आस्क वाला हमने पहले से ब्लॉक यूज़ किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में और प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी। तो इट वुड आस्क अस के व्हाट गिव मी अ नंबर। ओके, गिव मी अ नंबर, और उसके बाद विल गिव इट अ नंबर, और वो नंबर हमारा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आंसर में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद वी हैव टू चेक दैट नंबर, और उस नंबर के हिसाब से वी हैव टू मेक डिफरेंट डिसीजंस। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दैट नंबर, वी आर गोइंग टू चेक कि वो नंबर बड़ा है या ज़ीरो से, या छोटा है ज़ीरो से, टू चेक फॉर द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो विल यूज़ दिस ग्रेटर देन ऑपरेटर अगेन, और विल सी कि अगर वो ज़ीरो से बड़ा है कि नहीं है। ओके, तो विल यूज़ दिस कंडीशन अगेन इन एन इफ ब्लॉक, और इफ ब्लॉक में हम क्या करेंगे कि इफ आंसर इज ज़ीरो, मतलब कि हमने इसको कोई पॉजिटिव नंबर दिया है, तो दिस इफ ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड, और व्हाट वी वांट इज वी वांट टू टेल द यूज़र के इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ओके, वेरी सिंपल। तो लेट्स चेक कि हमारा प्रोग्राम अभी क्या कर रहा है। गिव मी अ नंबर। ओके, आई विल गिव इट लाइक 76, it is a positive number. Okay, very good. Let's run it again. So give me a number, let's say 9 minus 9. Okay, लेकिन when we give it a minus number तो it doesn't do anything. क्यों? क्योंकि हमारी जो if condition है वो if condition false हो जाती है यहाँ पे माइनस पे जाके, और false के लिए हमने कोई कोड नहीं डाला यहाँ पे। तो let's add a code यहाँ पे। तो let's say it is a negative number. It is a negative number. Okay, now let's run it, or it says give me a number. If I say minus 9 again, so it says it is a negative number. लेकिन if I run it again, or if now I give it a positive number, let's say 78, so it says it is a positive number, लेकिन फिर it says it is a negative number again. क्यों? क्योंकि जो हमने ये से वाला ब्लॉक डाला है नेगेटिव नंबर वाला, इट रन्स आफ्टर द इफ स्टेटमेंट। तो अगर हमारा आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिगार्डलेस हमारी ये जो कंडीशन है ये इफ ब्लॉक के बाद रन हो रही है। लेकिन वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि हमारी कंडीशन जो है वो सिर्फ तब रन हो जब हमारा इफ कंडीशन में, इफ में जो कंडीशन है वो फॉल्स हो। तो उसके लिए वील यूज़ द इफ एल्स ब्लॉक, और मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि इफ एल्स ब्लॉक क्या होता है, लेकिन फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, इट इज़ सिमिलर टू इफ ब्लॉक, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इट चेक्स फॉर द कंडीशन। अब ये जो हमारी कंडीशन है, लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप इट हेयर, और लेट्स पुट इट हेयर, और लेट्स डिलीट दिस ब्लॉक। ठीक है, तो नाउ हमने इफ को इफ एल्स से चेंज कर दिया, और अब ये हमारा जो इफ एल्स ब्लॉक है इट विल चेक कि आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो है या नहीं है। और अगर आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो इट सेज इट एज अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो सिर्फ तब हमारा ये एल्स वाला पार्ट रन होगा, एंड विल प्लेस दिस से ब्लॉक इनसाइड द एल्स पार्ट। तो सिर्फ तब जब हमारी कंडीशन अब फॉल्स होगी, सिर्फ तब हमारा कोड ये वाला एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, एंड वी वांट दैट टू बी द केस। तो लेट्स run this function now or see what happens. It says give me a number. Okay, 76, it is a positive number. Okay, give me a number, minus 9, it is a negative number. Okay, so we're good now. लेकिन now if I say 0, तो 0 is neither a positive number nor a negative number. तो let's see what it says. तो it says 0 is a negative number. तो why does it say that कि 0 is a negative number? क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो क्या चेक कर रही है, हमारी कंडीशन चेक कर रही है कि हमारा जो गिवन नंबर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है या नहीं है। तो जब हम ज़ीरो इनपुट करेंगे तो
इट विल चेक कि ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो या नहीं, तो ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो एल्स वाला ब्लॉक है ये रन होगा। ठीक है, तो आई विल शो यू इन अ बिट ऑफ डिटेल के यहाँ पे चल के आ रहा है। इट माइट बी अ बिट कॉम्प्लेक्स फॉर यू। तो हमारी ये जो कंडीशन है दिस वन, व्हाट इज़ इट डूइंग कि हमारे पास जो यूज़र इनपुट है, यूज़र इनपुट हमारी स्टोर हो रही है आंसर में, और लेट्स से यूज़र सेज ज़ीरो, तो इट चेक्स के आंसर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और नॉट। और ये क्योंकि हमें आंसर ज़ीरो हमारा यूज़र ने दे दिया, तो वी आर चेकिंग ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और दिस इज़ द कंडीशन वी आर चेकिंग। तो दिस कंडीशन रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स। तो क्योंकि ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इट रिटर्न्स फॉल्स, और सिंस इट रिटर्न्स फॉल्स, तो हमारा जो इफ़ वाला ब्लॉक है, लाइक ये वाला ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू हो। लेकिन हमारी कंडीशन फॉल्स है तो दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये फॉल्स वाला हमारा ब्लॉक है। तो जब हम ज़ीरो इनपुट करते हैं तो इट सेज अ नेगेटिव नंबर। तो हाउ कैन वी फिक्स दिस बग? दिस इज अनदर अगेन अ बग, और इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है अब? इट इज़ अ वेरी इजी थिंग। तो अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सीखेंगे, विच इज़ कैस्केडिंग ब्लॉक्स, कि हम कैसे एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो विल यूज अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड दिस एल्स ब्लॉक, और विल से के अगर let's take this condition, and बल्कि let's not take this condition, let's put it here। और now what we want is कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर वो नंबर ज़ीरो है या नहीं है। तो we'll find the answer again, और we'll find the operator now। एक हमारे पास ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, और विल यूज़ दिस, और हम इसको यूज़ करके चेक करेंगे कि अगर हमारा आंसर इक्वल टू ज़ीरो है या नहीं है। और नाउ दिस व्हाट डज दिस कंडीशन डू? ये कंडीशन चेक कर रही है कि हमारा आंसर ज़ीरो है कि नहीं है। और ओके, सो हमने एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर हमने एक और इफ एल्स ब्लॉक डाल दिया, और नाउ व्हाट डज द कंडीशन डू? द कंडीशन चेक्स के आंसर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ट्रू है तो इट्स रिटर्न्स अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, मतलब कि हमारा नंबर या जीरो है या हमारा नंबर नेगेटिव है, तो इट वुड चेक अगेन अनदर कंडीशन कि हमारा नंबर ज़ीरो तो नहीं है। तो अगर हमारा नंबर ज़ीरो होगा तो इट शुड से इट इज़, बल्कि इट शुड जस्ट से ज़ीरो। तो अगर हमारा नंबर ज़ीरो है तो इट शुड से ज़ीरो, और अगर हमारा नंबर ज़ीरो नहीं है तो इट शुड से इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। ओके, तो इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड नाउ, क्योंकि हमने डिफरेंट ब्लॉक्स को आपस में कैस्केड कर दिया। लेकिन लेट्स रन इट फर्स्ट एंड देन विल अंडरस्टैंड इट। गिव मी अ नंबर। तो नाउ इफ आई गिव इट अ पॉजिटिव नंबर, लेट्स से 10, इट सेज इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। Or give me a number. Now if I say -8, it says it is a negative number. Okay, and now if I say 0, so it says it is 0. Okay, so let's remove, let's put all of this here, or let's scroll down and let's see what have we done till now. Let's try to explain this situation. So we have taken a number answer, और वी हैव चेक्ड फॉर दिस कंडीशन के इफ आंसर इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, दिस इज द कंडीशन वी हैव चेक्ड, और इफ इट रिटर्न्स ट्रू तो वी नो कि इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो वी जस्ट यूज दिस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वी जस्ट से इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, लेकिन इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो अब इसके अंदर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये नंबर ज़ीरो है या तो ये नंबर नेगेटिव है। तो क्योंकि हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़ीरो और नेगेटिव की, तो वी हैव टू यूज़ अनदर इफ़ ब्लॉक, क्योंकि हमने इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से अब कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सी है। तो उसके लिए वी यूज़ दिस इफ़ ब्लॉक कि हमारा नंबर जो है वो ज़ीरो है या नहीं है। तो अगर हमारा नंबर ज़ीरो होगा तो दैट इफ़ ब्लॉक की जो ट्रू वाली स्टेटमेंट है ये वाली चल जाएगी, और अगर हमारा नंबर नेगेटिव है
तो दैट मीन्स कि हमारी इफ़ कंडीशन जो है ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होगी तो हमारी ये वाली वैल्यू चलेगी। तो आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इट इज़ अ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, इसको कैस्केडिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, कि हम एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के अंदर डाल रहे हैं। और ये हम थोड़ी अगर हमारी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो तो उसमें हम यूज़ करते हैं। और फ्यूचर में आप प्रोजेक्ट्स में देखेंगे कि यू हैव टू यूज़ मल्टीपल कैस्केडिंग ब्लॉक्स, इफ ब्लॉक्स में भी और लूप्स में भी। ओके, तो आई गेस दिस इज नाउ क्लियर कि हाउ कैन यू रिमूव दिस ज़ीरो बग यूजिंग दिस कैस्केडिंग। तो नाउ लेट्स डिलीट दिस स्प्राइट, और लेट्स delete this backdrop. Let's change the backdrop to plain white, or now let's put another sprite on the screen. Let's say we want to take a hedgehog, or let's change its size to 50. Okay, so this is a last application आज की conditions की, और we'll use a bit of हमारे blocks जो हमने past कुछ lectures में पढ़े हैं, like timers and stuff. Or what we want to do is we want this hedgehog to move to the other side of the screen. Or what we can do, we can use a keyboard event जब space की press होगी, और what we want is we want it to move 10 steps. Okay, very simple. जब हम अब space press करेंगे तो it moves 10 steps in its direction. ठीक है, now we want to check for a condition कि there is a condition सेंसिंग में व्हेन इट इज टचिंग द माउस पॉइंटर। और यहाँ पे माउस पॉइंटर के पास आपके पास ड्रॉप डाउन है। इफ वी क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन तो वी हैव अ ऑप्शन कि माउस पॉइंटर को भी हम क्लिक कर सकते हैं और एज को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ वी कैन सी कि वी आर चेकिंग द कंडीशन कि हमारा हेज हॉग जो है वो एज पे पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया। ठीक है, और वी वांट टू ऑलवेज चेक फॉर दिस कंडीशन, तो एज बिफोर विल यूज अ ग्रीन फ्लैग, और देन विल यूज अ फॉरएवर लूप, ताकि हमेशा चलता रहे। और forever loop में हम क्या चेक कर रहे हैं, we're using checking if our hedgehog is touching the edge। और हम if the hedgehog is touching the edge तो हमने क्या करना है कि we'll say कि the end। ओके, तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्लिक द ग्रीन फ्लैग। तो हमारी ये फॉरएवर वाली लूप जो है वो चल पड़ेगी। और इफ़ वी क्लिक द स्पेस बटन मल्टीपल टाइम्स तो जैसे ही हमारा ये एज पे पहुंच जाएगा इट सेज द एंड। ओके, तो लेट्स मेक इट अ बिट मोर फन। हमने क्या करना है कि वी वांट के इट शुड कैलकुलेट कि हमें वहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगा है। और लेट्स से कि अगर हम 5 सेकंड से ज़्यादा लेट हैं तो इट शुड से वी आर टू स्लो, और अगर हम 5 सेकंड से पहले पहुंचेंगे तो इट शुड से गुड वर्क और एनीथिंग लाइक दैट। तो हाउ कैन वी चेक कि हम वहाँ पे एज पे कितने टाइम में पहुंचे हैं। तो उसके लिए यू माइट रिमेंबर कि वी हैव समथिंग कॉल्ड टाइमर हेयर। और टाइमर क्या होता है कि हमारा जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक होता है हमारा टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वी कैन यूज दिस टाइमर टू चेक कि हमारा जो करंट टाइम है वो कितना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट सिंपल। लेट्स whenever we reach the end, instead of saying the end we'll say timer। तो we'll see कि हम कितने टाइम में पहुंचते हैं। ओके, लेट्स रन इट और लेट्स मूव इट टू द एंड। ओके, तो इट सेज द टाइमर 3.4 सेकेंड्स, और इट विल कीप ऑन सेइंग टाइमर फॉर 2 सेकेंड्स हमेशा, क्योंकि ये फॉरएवर ब्लॉक में है। तो लेट्स स्टॉप दिस, लेट्स टेक द hedgehog back here। और now what we want is we don't want it to say the timer value, we want it to say कि either we are too fast or we are too slow। और हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, we'll use another if block inside this if block। और how we'll do that, we'll use an if else block, क्योंकि हमने दोनों कंडीशंस में अगर हमारा टाइमर जो है वो 5 सेकंड से ऊपर है तो we'll say it is गुड गुड वर्क। और अगर हमारा टाइमर 5 सेकंड से अगर हमारा टाइमर 5 सेकंड से कम है तो विल से गुड वर्क, और 5 सेकंड से ज़्यादा है तो विल से टू स्लो। ओके, तो विल यूज़ दी ऑपरेटर टू चेक कि हम 5 सेकंड से हमारा टाइमर ज़्यादा है या कम है। और विल यूज़ द ग्रेटर देन ऑपरेटर, और लेट्स फाइंड द टाइमर अगेन। और विल चेक कि अगर हमारा टाइमर जो है वो 5 से ग्रेटर है कि नहीं है। तो दिस कंडीशन विल बी ट्रू अगर हमारा टाइमर 5 से ग्रेटर होगा। तो इफ़ इट इज़ ट्रू तो दैट मीन्स वी आर स्लो, तो वी शुड से
too slow, or if we are greater than, if we are less than 5 seconds, so we should say good work. Okay, now instead of saying timer for 2 seconds, we can place this whole if condition inside this if condition. Or now when we run the program, or now when we move the hedgehog to the edge, it says good work. और now अगर हम 5 सेकंड से ज़्यादा ले लेते हैं, let's wait for a bit, और now let's go to the edge, it says too slow. Okay, so I guess now you are clear ke what are conditions, or how you can use if conditions, if else conditions, or how can you use multiple conditions cascaded inside of each other. So this is a good place to stop this lecture. In the next lecture we will learn about loops, और loops को use करके हम different like fun stuff, gaming stuff कैसे कर सकते हैं. तो I will see you in the next lecture.